हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जानेंगे एमिनो एसिड्स। ठीक है, टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं एमिनो एसिड। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या है। तो देखो यहाँ पे हमारा होगा, एक साइड आपका COOH ग्रुप होगा और दूसरे साइड आपका NH2 ग्रुप होगा। ठीक है, और ये कायरल कार्बन होता है यहाँ पे एमिनो एसिड में। एक में हाइड्रोजन अटैच्ड होगा और दूसरे में R ग्रुप। अब यही R ग्रुप जो है वो वेरियस R ग्रुप को हम यहाँ अटैच करेंगे तो डिफरेंट टाइप्स का एमिनो एसिड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि एमिनो एसिड, सिंपल एमिनो एसिड्स कितने होते हैं, ब्रांच्ड कितने होते हैं। बहुत सारे वैसे भी एमिनो एसिड होते हैं जिसमें कि कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हो, जैसे कि OH ग्रुप अटैच्ड हो, एमाइड ग्रुप अटैच्ड हो। एमाइड ग्रुप यानी कि CONH2 ग्रुप अटैच्ड हो। कोई ऐसा एमिनो एसिड जिसमें सल्फर एटम अटैच्ड हो, ठीक है, या SH ग्रुप अटैच्ड हो। एरोमेटिक एमिनो एसिड्स क्या होते हैं, ठीक है। और सबसे पहले देखिए कि इसमें होता क्या है। एमिनो एसिड्स जो है वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है इसेंशियल एमिनो एसिड, जो बॉडी हमारा सिंथेसाइज करता है, जिसमें वैसा एमिनो एसिड जिसका फॉर्मेशन जो है वो हमारा बॉडी करता है, उसे हम कहेंगे क्या, नॉन इसेंशियल। और इसेंशियल जो हम लोगों को ज़रूरी है, जिसका फॉर्मेशन नहीं होता है हमारे बॉडी में, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इसेंशियल एमिनो एसिड। यानी कि हम लोगों को वो एमिनो एसिड इंटेक के ग्रुप में हम लोगों को लेना होगा। अब देखो सिंपल एमिनो एसिड्स जो है वो R ग्रुप पे डिपेंड करेगा। अगर R कोई सिंपल है, जैसे कि हाइड्रोजन है, मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, तो क्या उसको कहेंगे हम लोग सिंपल एमिनो एसिड। अगर H ग्रुप अटैच्ड है तो ग्लाइसिन होगा। एलानिन जो है वो सिंपल एमिनो एसिड में हो जाएगा। ब्रांच्ड में आपका हो जाएगा वैलिन, आइसोल्यूसिन और ल्यूसिन। अब शॉर्ट ट्रिक्स आजमा के भी इसको याद कर सकते हो। कोई जैसे कि LIV, तो LIV से याद रखो। LIV जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ब्रांच्ड हो जाएगा। वैलिन जो है वो 3 कार्बन का होता है, जिसमें सेकंड पे ब्रांच होता है। आइसोल्यूसिन जो है वो 4 कार्बन का होता है, जिसमें फर्स्ट कार्बन पे ब्रांच होगा। ल्यूसिन में सेकंड कार्बन पे ब्रांच होगा। तो इस तरह से हमारा सिंपल एमिनो एसिड और ब्रांच हो गया। वैसा एमिनो एसिड जिसमें OH ग्रुप अटैच्ड होगा, तो इसको आप शॉर्ट ट्रिक से ऐसे याद रखो, STT, ठीक है, या TTS, जो भी याद रखना है। आप कोई भी ट्रिक से याद कर सकते हो। तो STT में क्या हो जाएगा, सेरीन, थ्रेओनिन और टायरोसिन। ये तीनों क्या हो गया हमारा, वैसा एमिनो एसिड जिसमें OH ग्रुप अटैच्ड हो। ठीक है, सेरीन में क्या हो जाएगा, CH2OH। थ्रेओनिन जो है वो 2 कार्बन का है, जिसमें फर्स्ट कार्बन पे OH अटैच्ड है। टायरोसिन जो है वो एक तरह से ये एरोमेटिक भी हो गया। एरोमेटिक में भी टायरोसिन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, और ये सारा क्या है, पोलर अनचार्ज एमिनो एसिड है। ये सारा हमारा क्या है, पोलर एमिनो एसिड है, जिसमें अनचार्ज, जिसमें कोई चार्ज नहीं है। और चार्ज में क्या आ जाएगा, तो एसिडिक और बेसिक। एसिडिक जो है वो पॉजिटिव चार्ज वाला, और बेसिक एमिनो एसिड जो है वो निगेटिव चार्ज वाला आ जाएगा, पोलर। नेक्स्ट देखो एमिनो एसिड जिसमें सल्फर एटम प्रेजेंट हो, तो मेथायोनिन हो गया, सॉरी मेथायोन लिखा है, ये मेथायोनिन होता है यहाँ पे। ठीक है, मेथायोनिन हो गया और दूसरा सिस्टेइन हो गया। तो आप इसको CM से याद रख सकते हो। फिर आता है एसिडिक एमिनो एसिड, बहुत इजी है, स्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। उसके नेम में ही एसिड लगा है। ठीक है, एक 2 कार्बन का एसिड और 3 कार्बन का एसिड। बेसिक एमिनो एसिड, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे याद रखो, HAL हाल, ठीक है, या LAH, जो भी याद रखना है। HAL में क्या आ जाएगा, हिस्टीडीन, अर्जिनिन और लाइसिन। ये तीनों क्या हो गया हमारा, बेसिक एमिनो एसिड, क्योंकि नाइट्रोजन अटैच्ड है इसमें, NH3+ NH2 के फॉर्म में। ठीक है, अब है हमारा एमाइड ग्रुप कंटेनिंग एमिनो एसिड, तो एस्पार्जिन और ग्लूटामिन। इसमें क्या है हमारा, CONH2 ग्रुप अटैच्ड है। ये 2 कार्बन का, ये 3 कार्बन का एमाइड ग्रुप जिसमें अटैच्ड है, एस्पार्जिन और AZ से याद रख लो। AZ जो है वो एमाइड ग्रुप कंटेनिंग। एरोमेटिक एमिनो एसिड में फेनाइल एलानिन, जिसमें हमारा बेंजीन ग्रुप अटैच्ड है, और टायरोसिन। इसको PT से याद रख लो, PT एग्जाम देते हो, PT। ठीक है, एरोमेटिक एमिनो एसिड। हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंटेनिंग एरोमेटिक एसिड, यानी कि उसमें बेंजीन रिंग भी अटैच्ड होगा और कोई हेट्रोसाइक्लिक रिंग, तो वो हो जाएगा ट्रिप्टोफैन। देखो स्ट्रक्चर एक बार लिखने का प्रैक्टिस करना होगा, तभी याद रहेगा। फिर आएगा हिस्टिडीन और प्रोलीन। हिस्टिडीन में देखो, हिस्टिडीन का स्ट्रक्चर यहाँ लिखा हुआ है बेसिक में, तो ये बेसिक भी बेसिक फॉर्म में भी आ जाएगा, बेसिक एमिनो एसिड में भी। और वैसा एमिनो एसिड जिसमें हेट्रोसाइक्लिक रिंग अटैच्ड है ना, यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक रिंग अटैच्ड है, तो हिस्टिडीन हो गया। और एक और हमारा बच गया प्रोलीन। प्रोलीन जो है वो इसमें क्या हो गया, देखो एक पे NH ग्रुप, और ये जो है वो सब्स्टिट्यूएंट के रूप में है, COH ग्रुप। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स का एमिनो एसिड हो गया। अब वेरी इंपॉर्टेंट कि एक आता है आपका इसेंशियल एमिनो एसिड। देखो इसेंशियल एमिनो एसिड में हमारे ये शॉर्ट ट्रिक से याद रख सकते हो, VIP हॉल में TT, या कोई भी आप न्यूमोनिक्स यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे कोई भी ट्रिक लगा सकते हो। तो
PM से हो गया फेनाइलेनानिन, मेथायोनिन, इस तरह से पूरा लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है 10 एमिनो एसिड्स का। और नॉन एसेंशियल में भी हमारा 10 एमिनो एसिड हो जाएगा। और इसको आप ट्रिक से गैस पर सिटी, तो जी का 3 जो जितना भी जी से स्टार्ट होगा वो सारा हमारा नॉन एसेंशियल होगा, जितना भी ए से स्टार्ट होगा एमिनो एसिड वो सारा नॉन एसेंशियल होगा, बस एक को छोड़ के। देखो यहाँ पे ए है ना, आर्जिनिन, आर्जिनिन को छोड़ के, ठीक है। और एस से हमारा क्या हो गया, तो एस से हमारा सेरीन, एस से क्या हो गया यहाँ पे, देखो एक छूट गया था ये हमारा, एस से हो जाएगा सेरीन, तो इस तरह से। और PR से प्रोलीन, C से सिस्टेइन, T से हमारा टायरोसिन। याद रखना नॉन एसेंशियल में टायरोसिन आएगा T वाला, और इसमें जो TT यूज़ करते हैं ना इसेंशियल में, उसमें थ्रेओनिन और ट्रिप्टोफैन आ जाएगा। तो इस तरह से सभी अमीनो एसिड्स का नाम याद रखना होगा और स्ट्रक्चर लिखने का आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी सुविधा होगी। तो स्ट्रक्चर याद रखना बहुत ज़रूरी है एमिनो एसिड्स। इसमें कभी कभी आपको COO मैनस, एस्पार्टेट, ग्लूटामेट, इस तरह से भी लिखा रहता है, याद रखिएगा। एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्जिन और ग्लूटामीन। एस्पार्जिन ग्लूटामीन में CONH2 ग्रुप अटैच्ड होता है और एस्पार्टिक एसिड ग्लूटामिक एसिड में COH ग्रुप अटैच्ड होता है। खास करके ये 10 इसेंशियल याद रखना है हमारा, 10 इसेंशियल और 10 नॉन इसेंशियल, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कुछ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में हमारा न्यूक्लियोटाइड देखेंगे, DNA, RNA के बारे में देखेंगे और कुछ स्ट्रक्चर को भी हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। आप लोग रिवाइज कीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं सॉल्व करवाऊंगी जो भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। थैंक यू।